चलिए करंट अफेयर जो होता पढ़ते हैं। हमारा मिशन उत्तर प्रदेश पुलिस आर ओ का रहेगा। तो जो इसमें करंट होगा, जो साप्ताहिक करंट उसमें कुछ बाकी थे उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और डेली आप जो होता है करंट आप 20 से 15 क्वेश्चन आप डेली पेपर कटिंग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको जो होता है हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए करंट को जो होता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में जो होता है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कब की थी? ठीक है, तो मेरी लाइफ मेरा जो होता है स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 मई 2023 को। ठीक है, 15 मई 2023 को जो होता है इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी की जो था प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो आपको बता दें ये जापान में किया गया। तो कहाँ पर? जापान देश। ठीक है, हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? किसको? सुशासन को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? किसके जन्मतिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को। तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? अर्थात महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन G7 जो होता है शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? जापान में। याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया। मई 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन का सालाना बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो क्वाड का जो होता है 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। कौन से शहर में? हिरोशिमा शहर में। ठीक है, हिरोशिमा शहर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो होता है चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर जो होता शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया? तो पहले गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान था और चीनी उत्पादन में कौन था? महाराष्ट्र था। ठीक है, गन्ना में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र था, लेकिन जो होता है अब उत्तर प्रदेश गन्ना में भी और चीनी में भी दोनों में जो होता प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। तो किसको पछाड़ दिया है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को पछाड़ करके। ठीक है, हाल ही में किस देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त एलजीबीटीओ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो एलजीबीटीओ विरोधी जो था विधेयक पारित किया गया, तो कहाँ की संसद ने? अर्थात युगांडा के संसद। ठीक है, कहाँ की संसद ने? युगांडा के संसद ने। आगे देखेंगे, हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कानून और न्याय मंत्री जो होता है किन्हें नियुक्त किया गया? रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी, अर्जुन राम मेघवाल या राकेश सिन्हा? तो किसको जो होता बनाया गया? अर्जुन राम मेघवाल को। ठीक है, उसके पहले कौन थे? किरण रिजिजू, जानते हो ना, ये थे, ये बनाए गए थे कानून मंत्री न्याय मंत्री थे। इनको हटा करके अर्जुन राम मेघवाल को जो होता है बनाया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी? कौन? केंद्रीय गृह मंत्री अर्थात कौन? अमित शाह जी। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी। तो कहां पर रखे हैं? ओखा, गुजरात में जो होता है नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई, अर्थात गुजरात। आगे देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाकर जीत हासिल करने वाली जो पार्षद हैं अंजना गुप्ता, कहाँ से संबंधित हैं? तो सबसे सर्वाधिक मत ज़्यादा पाई हैं, सबसे ज़्यादा मत पाकर जीत हासिल करने वाली अंजना गुप्ता जो थी, तो कहाँ की हैं? अर्थात ये अलीगढ़ की हैं। समझ रहे हैं ना, कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन का
निदेशक नियुक्त बनाया गया है, निदेशक नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? किसको बनाया गया? देवेंद्र सिंह चौहान को। ठीक है, ऑप्शन ए देवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है? तो कितने खेल के मैदान बनाने का लक्ष्य किया गया? तो आपको 4,558, 458। ठीक है, 6,458 बनाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? ऑप्शन बी राजकुमार राव को जो था फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में जो था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अर्थात राजकुमार राव को जो दिया गया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया जो था किसको? असंरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा, किसको जोड़ा गया? कपिलेश्वर मंदिर। किसको? कपिलेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? यह है भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर शहर उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक जो होता है रिकॉर्ड किसके नाम है? विराट कोहली के। ठीक है, विराट कोहली के। हाल ही में पुरुषों की भाला खेल अर्थात भाला खेल प्रतियोगिता में पहली नंबर पर जो होता पहली नंबर पर वन रैंकिंग हासिल करने के वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो भारतीय खिलाड़ी कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा पहले रैंकिंग हासिल किए हैं, भारत के खिलाड़ी बने हैं, अर्थात भाला फेंक में। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो होता है आर ओ और यारो में अगर किताब पूछता है नया तो आपको बताना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? अर्थात प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया, कहाँ पर? किस देश में? कहाँ पर किया गया? अर्थात ये किया गया टोरंटो में। ठीक है, कहाँ पर? टोरंटो। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी रा नए निदेशक के रूप में चुने के मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात रवि सिन्हा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बार भी पूछा गया था रा और सीबीआई के एजेंसियों के नाम निदेशक के पूछा गया किसी, इस बार भी जो होता है ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? आधुनिक जो था गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया, तो टोटल कितने देशों में किया गया? 160 देशों में। ठीक है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के 160 देशों में जो होता है आधुनिक गुलामी स्थिति का आकलन जो होता है किया गया है टोटल। हाल ही में किस राज्य में को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को ये दिया गया? ये दिया गया मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? कितने फुटवियर हैं जो उत्पाद किए जाएंगे लाइसेंस अनिवार्य है? तो टोटल कितने? 24। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 24 उत्पादों को जो होता है लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान कौन है? आईआईटी दिल्ली,
IIT मुंबई, IIT आगरा, IIT बिट्ठू, इसमें से कोई नहीं है। इसमें है IIT मद्रास, इसमें विकल्प नहीं है, इसलिए आप अलग से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिएगा, IIT मद्रास है, इनमें से ऑप्शन नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का समापन किया है? ठीक है, कौन सा शहर है जो तीसरे खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ है? तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? वाराणसी। ठीक है, कौन सा? वाराणसी। अगला, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का जो था आयोजन कहाँ किया गया है? पहला तो आपको बता दिए नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के मध्य एक्स एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? एक्स एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो होता कहाँ पर किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात उत्तराखंड में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 5 स्टार देंगे हम इसे, अर्थात ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन कुछ जो होता है आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें जो होता है एक दो बार रिपीट करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। हाल ही में आरंभ अमृत धरोहर मिष्टी योजनाओं का संबंध किससे है? अमृत धरोहर और मिष्टी योजना का संबंध जो होता है किससे है? तो आपको बता दें ये आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संरक्षण से। किससे? मैंग्रोव संरक्षण से, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संरक्षण। हाल ही में भारत सरकार ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए। अग्नि प्राइम का जो था सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस एवं संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो समुद्री साझेदारी का अभ्यास कहाँ किया गया? ओमान की खाड़ी, याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी में किया गया था। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम जो होता है कौन बनी है? तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीती है? तो 5वीं तो कौन? महेंद्र सिंह धोनी की टीम, अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, धोनी वाली टीम, चेन्नई सुपर किंग्स। देश, अगला देखेंगे, 39 हो गया, 33 क्वेश्चन चाहिए ना, 33 यहाँ पर, अर्थात देश का वह शहर जहां यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। तो ये क्षेत्रीय कार्यालय जो होता पोस्टल यूनिवर्सल का वो नई दिल्ली में खोला गया। ठीक है, नई दिल्ली में। 5 जून 2030, यहाँ देखिए 23 रहना चाहिए। ठीक है, 2023 होना चाहिए, गलत लिखा गया। 2023 को जारी रैंकिंग में 2023 की यहाँ पर दिखा शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में जो होता है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा हुआ, अर्थात 9वां स्थान इसको प्राप्त हुआ, अलीगढ़ को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो भारतीय नई संसद का निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया, टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया था। ठीक है, तो आप डेली जो होता है न्यूज़ से जो होता है आप बने रहिए, हमारे चैनल पर डेली न्यूज़ जो होता है आपको देखा जाएगा। और अगर आपको लाइव क्लास देखना है तो सुबह 8 बजे GS का लाइव क्लास आप देख सकते हैं। इस समय ज्योग्राफी चल रहा है, आप पुलिस या RO के क्वेश्चन को जो होता है बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।